वैसे बेटा तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। घर छोड़ने के अलावा और रास्ता ही क्या था मेरे पास। देखो जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। तुम इस वक्त किसी को भी गलत साबित नहीं कर सकते, लेकिन यूं मैदान छोड़ के भागना भी गलत। मैदान में रह के भी क्या कर सकता हूँ मैं? कोई मेरी बात पे यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी जिंदगी की डोर उलझ चुकी और उसे सुलझाने की कोशिश तब करूं जब कोई सिरा मिलने की उम्मीद हो। रोज कोई नई बात पता चलती है मुझे अपने बारे में, हर रोज कोई नया इल्जाम। किस किस बात का सामना करूंगा मैं? और रमशा, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम इस वक्त सिर्फ साहिर को गलत साबित करने की कोशिश करना बंद कर। क्या मतलब मकसूद साहब? आप कह रहे हैं कि मैं सबके साथ मिलकर खुद को गलत कहूं? फिलहाल तो यही बेहतर है। मकसूद साहब मजाक कर रहे हैं? मजाक किस्मत कर रही। देखो तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस फिलहाल तुम्हारा टाइम नहीं है। लेकिन देखना, एक दिन जरूर आएगा जब तुम साहिर को गलत साबित करोगे। और इससे क्या हासिल हो जाएगा? रमशा तो कभी मेरी नहीं हो सकती। तुम्हें लगता है तुमने सच्ची मोहब्बत की है? बिल्कुल लगता है। देखो मोहब्बत का मकसद सिर्फ हासिल करना नहीं होता, और अपन वैसे भी रमशा को कभी नहीं पा सकोगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि साहिर भी रमशा से मोहब्बत करता था? वो तो एहसास कमतरी का मरीज है। उसने वक्ती तौर पे अपनी अना की तस्कीन के लिए रमशा से मोहब्बत की होगी, और जब उसकी अना की तस्कीन मुकम्मल हो जाएगी तो फिर रमशा का क्या होगा? देखो मुझे उम्मीद है कि तुम सोच समझ के अपने लिए बेहतर फैसला करोगे, जो तुम्हारे मुस्तक़बिल के लिए बेहतर साबित होगा। आतिश फिशा है कभी गुल सिता है इश्क, दीवानगी की गज़ब दास्ता है इश्क। अधूरी हो या कामिल हासिल हो हासिल, तकदीर के रहमो करम पर जी नहीं सकते सनम, बेखुद हुए थकते नहीं कदम। ये कुर्बान होते हैं दो एक जान होते हैं, जल जाना गवारा है कि परवाने ये होते। सब काफी पहले के आए हुए हैं, तुमने देर लगा दी। अच्छा किया कि सबसे माफी मांग ली, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फरहान, मैंने जो कुछ भी नहीं, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी अभी मोहब्बत के लिए बहुत सारा झूठ बोल कर आया, और तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मैंने सब झूठ कहा है। सारे जमाने के सामने कोई इज्जत नहीं रही मेरी।
मोहब्बत आपसे वो सब करवाती है जो आप आम हालात में नहीं करते। मैं सब करती हूँ तुम्हारी। एक तरफा प्यार में वो हाल होता है जो मेरा है। खुद पर तरस आएगा तुम्हें। मैं इतना मजबूर और कमजोर हो गया हूं कि अभी इसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना। मुझे इस हाल में देख के भी शादी करोगी मुझसे? क्या हासिल कर लोगी? एक ऐसा इंसान जो जलती हुई भट्टी बन चुका है, जिसमें आग दहक रही है। अगर तुमने मुझसे शादी की तो इस आग पर तेल छिड़कोगी। लेकिन फैसला तुम्हारा है और तुम्हारे किसी भी फैसले से मुझे कोई एतराज नहीं। मैं अभी अभी मोहब्बत के लिए बहुत सारा झूठ बोल कर आया। तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मैंने सब झूठ कहा है। सारे जमाने के सामने कोई इज्जत नहीं रही मेरी। मैं इतना मजबूर और कमजोर हो गया हूं कि अभी इसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मुझे इस हाल में देख के भी शादी करोगी मुझसे? मुझ में क्या कमी है और तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ। तुम कहीं जा रही हो? घर। शायद तुम्हें पता नहीं है, फरहान आ गया है। तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई ना? मुझे उससे नहीं मिलना। जब फरहान उठेगा तो मैं उससे शादी की बात करूंगी। आला, आपने आज तक जो कुछ भी किया है मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू। पर अब मुझे फरहान से शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? लेकिन तुमने जो कुछ हमें बताया भूल जाएं। शायद आप वजह पूछेंगी तो मैं जवाब ना दे पाऊं तो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे भी समझ नहीं आया था। गलती कर बैठी थी, लेकिन शायद अब जो फैसला कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। तुम्हारी नमीन से बात हुई है? फरहान ने तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ, मेरे पास बैठे। आप नाराज हैं मुझसे? क्यों? नहीं होना चाहिए।
जो कुछ मेरे बारे में सुना है अगर उस पर एतबार है तो होना चाहिए। सब तुम्हारे खिलाफ बात कर रहे हैं, सारा कुछ तो तुम्हारे सामने है। नवीन तुम पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? और तुमने तो सब कुछ मान लिया है। लेकिन आप तो मेरी माँ है, पैदा किया आपने मुझे। जब मैं खुद को नहीं जानता था तब आप मुझे जानती थी। आपको एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया कि मैं ये सब नहीं कर सकता? फरहान, तुमने सब एडमिट किया है। बचपन से आज तक बहुत झूठ बोले और हर बार आपने पकड़ा। आज जब पकड़ना चाहिए था तो कैसे नहीं पकड़ा? तुम कहना क्या चाह रहे हो? अम्मी, आपके लफ्ज़ आपका साथ नहीं दे रहे, देंगे भी नहीं, मेरे भी नहीं दे रहे थे। मैं अपने वक्त का इंतजार कर रहा हूं, आप भी कीजिएगा। इसका क्या मतलब है फरहान? क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो तुम? कुछ नहीं। फरहान कहाँ है? अपने कमरे में है। तो बाहर क्यों नहीं आया? मैं 2 बार गई थी बुलाने, कोई जवाब ही नहीं दिया। कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया। ये अच्छा है, गलती करे, सारे खानदान की बदनामी कराए और फिर सारे घर वालों को ले जाकर माफ़ी मंगवाए और अब चाहता है कि हम उसको मनाएं। ब्रिलियंट। वो ये नहीं चाहता बाबा, उसने कुछ भी नहीं किया। तुमको मैं अक्लमंद समझता था। हम सबसे ज्यादा अक्लमंद तो कोई और है, जो हम सबको बेवकूफ बना रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता और बेहतर है कि ये किसी को पता ना चले। ओके? नवीन चली गई है बाबा, और वो झूठ बोल रही थी। झूठ क्या बोल रही थी, उसे भी इस्तेमाल ही किया गया है। आप फरहान से एक बार बात क्यों नहीं करते? क्या बात करनी है? वो परेशान है समय। मेरा उसके लिए दिल घबरा रहा है। यू हैव टू टॉक टू हिम। बैठो। अब्बू, मैं ऑफिस आना चाहता हूँ। ताकि तुम उस पर भी ताला लगवा दो। ऑफिस में तो आप होंगे, कोई गलती हो गई तो आप संभाल लेंगे। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है चलते कारोबार को बंद करवाने का। एक बर्बादी कर चुके हो, वो काफी है। अब्बू, आपने जो कुछ भी चाहा वो सब मैंने ना चाहते हुए भी कर लिया। सबसे माफी मांग ली। मैं इतना नीचे गिर चुका हूं कि अब वापस उठना मुश्किल होगा। बस सिर्फ आपसे ऑफिस जाने की इजाजत मांग रहा हूं मैं।
अगर तुमने माफी मांगी है तो अपनी हरकतों की वजह से मांगी है। ओके? तुम्हारे अमल के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है। जानता हूं, घर से जा चुका हूं, बहुत छोटे खा चुका हूं, माँ बाप की गालियां खा चुका हूं, दोस्त गवा चुका हूं। इतना कुछ होने के बाद इंसान सुधर जाता है, लेकिन अगर आपको अभी भी मैं सुधरने वालों में से नहीं लगता तो आप इजाज़त मत दीजिए। रुको। कल सुबह 9 बजे ऑफिस में आ जाना। थैंक यू। अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम मकसूद साहब। बेटा, मैंने कुछ फाइल्स चेक की हैं, इनमें तो अच्छा खासा घपला। मैंने इसमें मार्किंग कर दी है, तुम भी ज़रा चेक कर लें। थैंक यू मकसूद साहब। बेटा, अब तुम मुझे इजाज़त दो, मैं लाहौर वापस जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जा रहे। देखो बेटा, मेरे सारे घर वाले बाल बच्चे लाहौर में रहते हैं, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। वाह मकसूद साहब, आधे रास्ते अकेला छोड़ जाए। अभी तो शुरुआत की है आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की, और आप अभी से जाने की बातें कर रहे हैं। मकसूद साहब, मेरे पास इस वक्त आपके अलावा कोई नहीं है। तुम खुद तो घर वापस आ गए हो, मुझे घर से निकलवाओगे? कोई बात नहीं मकसूद साहब, दोनों साथ सड़क पर रह लेंगे।